चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस, चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। तो मैंने कंसेप्ट दिया आप लोगों को, कंसेप्ट नोट कर लो कि जब आप थर्ड ए चैप्टर पढ़ोगे तब आप कंज्यूमर बन जाना। कौन बन जाना? कंज्यूमर। जब आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ोगे आप लोग कौन बन जाना? सप्लायर। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते। तो अगर आप कंज्यूमर हो तो आप करते हो डिमांड, क्या करते हो? लेकिन डिमांड को असर कौन देता है? प्राइस। तो कॉमन सेंस से जनरल कंडीशंस में, है ना, रैशनल कंडीशन में अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, क्योंकि कंज्यूमर अपना सोचेगा ना कि चीजें महंगी हो रही तो मैं कैसे लूं, बजट नहीं है मेरा। और उल्टा वाइस वर्सा, अगर प्राइस गिरता है तो डिमांड, जैसे सेल लगती है तो लोग फोन परचेज करना शुरू कर देते हैं अमेजोन पे, है ना, बिग बिलियन सेल्स, फ्लिपकार्ट पे, जो भी है। ओके, तो यहाँ पे नोटिस करो कि प्राइस का और डिमांड का रिश्ता कैसा है? इनवर्स। कैसा है? इनवर्स रिलेशनशिप। तो आप लोग ध्यान दो रिलेशनशिप के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर नहीं, इस कंसेप्ट के रिलेशनशिप के ऊपर। कंसेप्ट क्या है? प्राइस बढ़ा, डिमांड घटी, प्राइस घटा, डिमांड। आप क्या बन के सोच रहे थे बेटा? कंज्यूमर। ओके, अब आते हैं सप्लायर पे, सप्लायर एनालिसिस में। सप्लायर के इसमें क्या होता है? जैसे ही प्राइस बढ़ता है सप्लायर सोचता है अपने बारे में कि अरे यार चीजें महंगी हो रही है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो जैसे ही प्राइस बढ़ता है वो सप्लाई को बढ़ाना शुरू कर देता है, और जैसे ही प्राइस घटता है वो सप्लाई को कम करना शुरू कर देता है। तो इसका रिलेशनशिप देखो कैसा। अब ये सिंबल्स कैसे बैठे कि इसमें बैठा है क्रॉस, इसमें बैठा है इक्वल। नोटिस करो, जब प्राइस ऊपर जा रहा है अपवर्ड, ओके, तो इसका भी सप्लाई देखो कैसा हो रहा है? अपवर्ड। मतलब दोनों का जो कंडीशन है वो कैसा बैठ रहा है? इक्वल। लेकिन यहां पर नोटिस करो, जैसे ही प्राइस ऊपर जा रहा है डिमांड नीचे जा रहा है, मतलब ये क्रॉस चल रहे हैं आपस में। तो कंसेप्ट याद हुआ? तो क्वेश्चन क्या रहेगा कि डिमांड की इसमें प्राइस का और डिमांड का रिश्ता कैसा है? इनवर्स, मतलब अपोजिट। और सप्लाई के केसेस में प्राइस का और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई का रिलेशनशिप कैसा है? इक्वल, मतलब एक जैसा।